जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी की स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो गुरुपा बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। और आज दिन है वीरवार, गुरुजी का वार है, गुरुवार हमारे गुरुजी का वार है और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज डेट है 20 नवंबर 2025 और गुरुजी के जो शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने आज सुबह ही 777 की ब्लेसिंग को देते देते मतलब पीछे हटा दिया, क्योंकि जब मैं जाती हूँ स्कूल में तो एक गाड़ी है वो हमेशा वहीं खड़ी होती है और उसका नंबर प्लेट पे 777 नंबर है, 0777। और आज उसके आगे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी तो मैं उसे नहीं देख पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाकी गुरुपा की मर्जी होती है, प्लानिंग होती है। संगत जी, कल मैंने अपनी एक फ्रेंड का, कुलीग का शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि उसके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आज वो सुबह आकर स्कूल में मेरे सामने बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई और मैं किसी को रोता देख भी नहीं पाती। पता नहीं क्या है, मेरी सोल ऐसी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ही है, मतलब मैं मूर्ख हूँ। गुरुपा कहते हैं तू मूर्ख है, तू अगले की चालाकियाँ नहीं समझ पाती और अगर थोड़ा सा तेरे आगे कोई अपनी मतलब प्रॉब्लम आगे रख दे तो तू उसी की हो जाती है और तुझे यूँ होता है पता नहीं मैं क्या ही कर दूँ इसके लिए। गुरुपा, मेरा दिल ही ऐसा है, मैं क्या करूँ, मैं इसको अब निर्दयी कैसे बनाऊँ और जिसको अंदर दया ना हो या ऐसा कुछ ना हो, है ना। तो उस लड़की ने मेरे साथ बहुत कुछ किया संगत जी। जब वो आज रो रही थी तो मुझे वो दिन बहुत याद आ रहे थे कि उसकी वजह से मैं बहुत रातें रोई हूँ, बहुत रातें मैंने रो रो के निकाली हैं। और गुरुपा को तो सब पता है, जानी जान है वो। तो गुरुपा खुद कहते हैं कि तेरे लिए तो उसने मतलब बहुत षड्यंत्र रचे हैं और तू उसकी साइड ले रही है। मुझे अपनी प्लानिंग करने दे, मेरी प्लानिंग में तू नहीं बोलेगी। तो शंकर जी गुरुपा जो कर रहे हैं वो गुरुपा की मतलब देख के ही कर रहे होंगे कुछ, कि उसके जो कर्म है, उसके जो बुरे कर्म है, उसके बुरे कर्म कटवा रहे हैं। तो वो आज ऐसे बोल रही थी कि कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा मैडम, साल होने वाला है, 1 साल के करीब होने वाला है, तो कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा कि मेरे आगे
कोई न्यू प्रॉब्लम हर डे ना आई हो। एवरी डे कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं इन सब से थक चुकी हूँ और अक चुकी हूँ और मेंटली स्ट्रेस ले लेके पागल हो चुकी हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं क्या करूँ। तो बस ये होता है, कई बार कहती मैं मर जाऊँ, मतलब उसकी ऐसी मतलब लैंग्वेज थी जो भी उसने बातें करी। तो मतलब उसको देख के मुझे यूँ हो रहा था मैं भी तेरी वजह से बहुत रोई हूँ, बहुत कल्पी हूँ और बहुत मुझे परेशानी हुई है। और सारी सारी रात मैं रोती रहती थी और मेंटली स्ट्रेस मुझे इतना रहता था। फिर भी मैं कुछ किसी से नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अगर मैं घर में कुछ कहती थी तो घर में भी मुझे यही बोलते कि तेरी ही कमी है कि तू अगले पे जल्दी विश्वास कर लेती है। तो गुरपा आप मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बनाएं अपनी हिम्मत वाली बेटी को, कि मैं किसी की मतलब ऐसी बातों में ना आऊँ आज के बाद। मतलब अब तो वो सुधर चुकी है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी वो आप जानते हैं। तो अब तो पहले से तो बहुत सुधार है उसमें। बट आगे से कोई भी ऐसा इंसान हो गुरपा जो गलत हो हमारे लिए, मेरे लिए, तो उससे मुझे पहले से ही दूर रखना। अगर मेरा कोई फ़ायदा उठाने के लिए मेरे पीठ पीछे मतलब कुछ और हो, मेरे मुंह पर कुछ और हो, तो उन लोगों से मुझे हमेशा के लिए दूर कर दो गुरपा। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप मतलब बाकी आप देखो गुरपा कि जो अच्छे लोग हैं उन्हीं की ही एंट्रेंस हमारी लाइफ में हो, और आपकी बेटियों के साथ, आपकी संगत के साथ वो सब अच्छे रहें और हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार और एक सच्चाई का रिश्ता हो, एक ईमानदारी का रिश्ता हो सबके साथ। ऐसे लोग हमारी लाइफ में ना हो, आपकी संगत की लाइफ में, जो दुख दर्द दें, तकलीफ़ दें और मुंह पर कुछ और हों और पीठ पीछे कुछ और करते हों, पीठ पीछे चुगलियाँ और निंदा करते हों और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हों। और हमारे जो दुश्मन हैं हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, है ना, सब कहीं इतनी संगत है गुरपा की। और उन पे जो ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र विद्याएं कर रहे हैं उनसे भी आप सारी संगत को मैं छुटकारा दिलवाएं और उन पर जो हो रही तंत्र विद्या को हमेशा के लिए ख़त्म करें। सभी संगत को ब्लैक मैजिक से मुक्त करें, वशीकरण से, मारण क्रिया से मुक्त करें मेरे गुरपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्बत का भला करें मेरे गुरपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। और गुरपा जो लोगों ने हर चीज़ में हमारे खुशियों पे, हर चीज़ में, पैसे पे बंधन कंस रखा है, जो हमारी खुद की मतलब मेहनत की कमाई है, रुका हुआ धन है, उसके लिए भी मैं आपके आगे अरदास करती हूँ। जो लोगों का मतलब जो भी संगत का, सॉरी, संगत परिवार का और कि हमारा सबका संगत परिवार का जिसका भी रुका हुआ धन है उनको, उन बंधनों को काट कर, हर चीज़ के बंधन को काट कर वो रुका हुआ धन आप उन्हें दिलवाएं, ताकि वो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें और उनको कामयाबी दें, संगत परिवार को सबको तरक्कियां दें, उनके बच्चों को खुशियां दें, वो मुंह से जो निकालें उनकी हर इच्छा पूरी हो। गुरपा आप उनकी गुरु परिवार के बच्चों की सबकी इच्छाएं पूरी करें, सर्बत का भला करें मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबके पति अंकल को पूरी कामयाबी, तरक्कियां और नए अवसर प्रदान करें हर चीज़ में आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आनंदम शुक्राना। दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। हर चीज़ का, हर श्वास का, हर धड़कन का, हर क्षण का, हर मिनट का, हर सेकंड का शुक्राना शुक्राना, हर पल का। और कोटि कोटि शुक्राना, लखा करोड़ावार शुक्राना। अंग संग रहण दा शुक्राना, मेहरा बरसान दा शुक्राना, आशीर्वाद देन दा शुक्राना, सिर ते हथ धरन दा शुक्राना, अंग संग ਚੱਲਣ ਦਾ शुक्राना, नवीं रावां दिखाण दा शुक्राना।
नवे रास्ते दिखाण दा शुकराना, संकट कट्टन दा शुकराना, दुख दूर करन दा शुकराना। शुकराना मेरे गुरुपा 33 करोड़ देवी देवताओं दा शुकराना, मेरे पितृ देवों का शुकराना, मेरे कुल देवी का शुकराना, मेरे कुल देवता का शुकराना। शुकराना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना। ब्रह्मा विष्णु महेश का शुकराना, 10 गुरुओं दा शुकराना। शुकराना शुकराना शुकराना। भुल चुक माफ करियो, तंदुरुस्तियां बख्शो परिवार नो, सदबुद्धियां बख्शो परिवार नो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो दूर रखियो परिवार नो, चुगली निंदा तो दूर रखियो, आलस तो दूर रखियो मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुकराना शुकराना। रुके हुए धन, जो रुकिया होया धन है, ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ साड़ी जरूरतां पूरियां करो मेरे गुरुपा। आनंदम अनंतम शुकराना शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने आज इतना सुंदर मैसेज दिया है। गुरु जी ने बोला है, गुरु जी पंजाबी भाषा में जब मैसेज आता है गुरु जी का, तब ये तो लगता है पक्का गुरु जी ने ही भेजा है। गुरु जी ने बोला, बहुत बढ़िया सोचा है मैंने तुम लोगों के लिए। नवे साल बड़ा मंदिर आ जाना, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अभी तुम्हारा किस्मत चमकेगी, जा ऐश कर। और ये भी बोला है कि शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला, अभी नया साल में बड़ा मंदिर जाने के लिए, लेकिन दिवाली के बाद ही नया साल आते हैं। जरूर जाएंगे गुरु जी, जरूर जाएंगे। गुरु जी ने ये भी बोला जी, मैंने तुम लोगों के साथ जुड़ने के लिए जब भी टाइम मिलेगा तो भी मेरे साथ जुड़ के रहना, टाइम निकाल के। लेकिन घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो छोड़ के मैंने नहीं मेरे साथ जुड़ने के नहीं बोला। घरवाली को सेवा करो, बड़े बुजुर्ग को सेवा करो, सबको प्यार करो, बच्चों का, छोटे बच्चों का, बड़े का सम्मान करो, सबसे प्यार से बात करो। उसके बाद टाइम निकाल के मेरे साथ जुड़े रहना। यही गुरु जी का आज आदेश था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक आंसर मिल गया गुरु जी। कभी कभी डर लगता है, घर का काम रहा है, कैसे पूजा करूं, कैसे पाठ करूं, ये सब क्वेश्चन मुझे रहता है, मुझे क्यों सब पे रहता है। लेकिन गुरु जी ने कितना सुंदर आंसर दिया। घर के सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के मेरे पास आके जोड़ो। मैंने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी छुड़ा के नहीं जुड़ने के लिए बोला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कितने दयालु हो,
आप महाशिव हो, आप दाता हो, आप हमारा इतने ख्याल रखते हैं, आप हमारा भलाई चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी ने आज बोला है, टेलीपैथी मैसेज में यही संदेश आया, तेरे घर की परिवार के ऊपर किसी को अकाल मृत्यु का छाया है, सत्संग सुन। मैंने मेरे ऊपर, मैं सत्संग सुनने के बाद मैं वो कष्ट अपने ऊपर ले लूंगा। गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। वो सत्संग मैंने जरूर सुनूंगे। आप हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा, अच्छे ही करते हैं, और कभी कभी हम गलत भी समझ लेते हैं। इसलिए गुरुजी, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्राना, जो मिला है उसके लिए भी शुक्राना। हर पल, हर घंटा, हर सांस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। सदगुरु तेरे को शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे कहने में कुछ भी भूल हो गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग की वाणी यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आजकल बहुत भूल जाती हूँ। कुछ अभी इस पल याद करती तो नेक्स्ट मोमेंट में भूल जाती हूँ। मेरा प्रे है, इनको आप ठीक करें। मैं जब शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ तब मेरे मन में आता है इसके लिए भी करूंगी शुक्राना, इसके लिए भी करूंगी, लेकिन मैं बीच में ही भूल जाती हूँ। आप जरूर मेरा याददाश्त ठीक करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, मैं अपना सतवां सत्संग ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 7ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੱਢਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਖੜ ਦੁਖੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੀ, ਕਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ PR ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜੂ 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 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੂਕਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਿੰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਇੱਧਰੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ ਇਹ। ਔਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਜੇਠ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੁਕਾਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੇੜੇ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 2 ਸੈੱਟ ਖੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੋਪਸ ਤੇ ਚੈਨੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਤੇ ਕਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟੂਣੇ ਮਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਲਾਈਫ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ 2021 ਤੋਂ 2021 ਬਸ 22 ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਲ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
जय गुरु जी महाराज, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे गुरु जी, मेरे पातशाह गुरु महाराज। इन्ना कहते हुए मेरे परमात्मा, मैं अपना सत्संग विराम कर दी हूँ गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु जी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा हमारे प्यारे गुरु जी, और हमारी संगत जी हमें क्षमा करिएगा। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से पहले भी कई बार हमें किचन में ऐसे सत्संग सुनवाए या थंबनेल ली है कि मतलब किचन में संभल कर काम कर, कोई हादसा होने वाला है, कोई घटना घट सकती है, ध्यान से काम करा कर, मतलब और ऐसे भी सुनवाए किसी के रेगुलेटर जैसे ख़राब है या पाइप किसी का, कुछ इस तरह के मतलब बहुत पहले भी सुनवाए हैं। तो संगत जी आज फिर गुरु जी ने इस सत्संग, पता नहीं गुरु जी ही जाने, उसमें था थंबनेल कि तेरे पूरे परिवार पर संकट मंडरा रहा है। तो सत्संग सुन ऐसे कुछ था। तो संगत जी उसमें जो है आंटी का सत्संग यही था कि बताने लगे कि हमारे किचन में जो है हमारी गुड़िया किचन से होकर कमरे में गई और थोड़ी ही देर बाद से उसके बाद से कहने लगी कि हमारी जो है सासू माँ बताने लगी कि कमरे में जा रही तो कह रही हैं कि जैसे कहीं गैस की स्मेल आ रही है। फिर पता नहीं किसी ने देखा जा कर के किचन में जा कर के, तो उसमें देखा उन्होंने कि गैस की पाइप में आग लगी पड़ी है। शायद उनकी सासू माँ ने ही कि उनके हस्बैंड अंकल ने किसी ने देखा कि किचन के गैस के पाइप में जो उनके मतलब है गैस का पाइप, उसमें आग लगी पड़ी है। तो कहने लगी वो आंटी कि दौड़ करके हम हमारे अंकल गए बंद करे गैस। तो कहने लगी पता नहीं इस तरह से गुरुजी रक्षा करे, गुरुजी बचाए, नहीं तो हमारा पूरा परिवार, मतलब सही बात है संगत जी। वो कहने लगी कि पूरा गैस सिलेंडर भरा पड़ा था और गैस की पाइप में जब आग लगी तो कुछ भी हो सकता था। सही बात है, पूरा परिवार चपेट में आ जाता, घर भी जाता, परिवार वाले भी उसकी चपेट में जाते। तो कहने लगी इस तरह से गुरुजी रक्षा करें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपने आंटी का सत्संग सुनवा करके अपने इस परिवार की भी रक्षा करी है गुरुजी। आपने कष्ट कटवाया है, इतना बड़ा कष्ट हमारा जो है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है, धन्यवाद है गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहेंगे गुरुजी कि हम पहले भी अपने मतलब हस्बैंड अंकल से, संगत जी हमने कहा इनसे कि आप किचन का जो अपने मतलब रेगुलेटर है गैस सिलेंडर का, एक बार दिखा लीजिए, चेक करा लीजिए। और जो है संकेत में मैंने इशारे से इनसे भी कहा कि मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ है, वैसा जा रहा है। तो ये पहले तो गुरुजी को मानते नहीं थे, तो ये विश्वास ही नहीं करते। तो एक बार बहुत कहते सुनते संगत जी, इन्होंने तो पूरा रेगुलेटर और जो है पाइप और गैस चूल्हा पूरा वही नया ले आए संगत जी। अब पता नहीं समझ में आ रहा है, पाइप भी दूसरा लाए, रेगुलेटर भी दूसरा और गैस चूल्हा भी दूसरा लाए। फिर तो हमें लगा शायद ठीक होगा, लेकिन आज फिर गुरुजी यही सत्संग सुनवाए कि तेरे पूरे परिवार पे खतरा मंडरा रहा है। संगत जी कई बार होता है बेटा चला आता है, कोई बार बेटी चली आती किचन में
और रोटी गरम, सब्जी गरम करने, या गुड़िया आजकल बहुत ज़्यादा चाय बना करके कई बार दूध पीती है, चाय बना के चाय पीती है, और कई बार मतलब कोई सब्जी रोटी गरम करने का मन कर दिया, बड़ा वाला बेटा आ गया तो कई बार हस्बैंड है वो भी चाय वाय बना लेते हैं। तो और बाकी घर की तो महिलाएं जो होती हैं उनका तो काम ही है दोनों टाइम खाना पानी जो भी है बनाना, कुछ भी हो। तो गुरुजी हम नहीं जानते, हम इनसे अब कह भी नहीं सकते कि अभी कहेंगे कि हम अभी सारा कुछ चेंज के कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन संगत जी जो रेगुलेटर गैस सिलेंडर में बिठाते हैं, जो जब दूसरा गैस ख़त्म होने पे गैस सिलेंडर लगाते हैं तो एक सेट करने पे रेगुलेटर का जो आवाज़ छट सी आती है कि हाँ सेट हो गया, लगाने पे ख़त्म होने पे दूसरा चेंज करने पे गैस सिलेंडर, वो इस गैस सिलेंडर में नहीं होता है। मुझे आज इस बार भी लगाए तो मैंने कहा कि सेट नहीं हुआ, कह रहे नहीं हो गया। ये ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते गुरुजी, तो हम नहीं जानते गुरुजी, हमारे कहने पे तो ये ध्यान नहीं देते। और आप तो जान रही हैं हम तो कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी पहले तो आप इस कष्ट से, इतने बड़े संकट से आप रक्षा करिएगा, आप देखिएगा गुरुजी अपने इस परिवार को इतने बड़े संकट से हमेशा बचाइएगा, रक्षा करिएगा। जिस तरह उन आंटी का सत्संग सुना करके आपने अभी भी कष्ट काटा ही है और उनका भी कष्ट काटा है गुरुजी, तो इस तरह से आगे भी बचाइएगा गुरुजी। आप तो जान रहे हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आपको तो पता ही है कि ये तो मेरी बात सुनने वाले, हम कहेंगे तो नहीं मानेंगे, तो आप ही देखिएगा गुरुजी। और हम यही कहना चाहेंगे, आपसे प्रार्थना भी है कि और नहीं तो आप कुछ भी किसी के और के ज़रिए गुरुजी कुछ भी ऐसा करके, मतलब किसी के और थ्रू करके आप या तो दिखवाई दीजिए गुरुजी, आप ही कुछ करिए, हमारे कहने से तो ये कुछ मानने वाले हैं, बाकी आप ऐसा रक्षा करिएगा गुरुजी। और उसी सत्संग में आंटी ने एक और भी सत्संग सुनाया कि उन्होंने सत्संग सुना था किसी अंकल का, बताने लगे कि गैस चूल्हा खोल करके वो चले गए बाहर, उनके घर में पूरा गैस ही गैस की महाकार, जब उन्हें ध्यान पड़ा तो आया, उन्होंने बंद किया। तो कहने लगी कि पहले ऐसे भी सत्संग सुना है। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद है, इस तरह से आप सत्संग सुनवा करके आज इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा कष्ट था गुरुजी, आपसे तो कोई कष्ट छुपा नहीं, कहाँ क्या होने वाला है, क्या दिक्कत परेशानी है, किस जगह क्या ख़राब है क्या नहीं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना कष्ट कटवाने के लिए हमारा। और इलेक्ट्रॉनिक से भी बीच में भी एक सत्संग सुनवाए थे गुरुजी कि तुझे इलेक्ट्रॉनिक से बिजली से खतरा है, चीज़ से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से। तो इस तरह से सत्संग सुनवा करके सत्संग जी गुरुजी कई बार हमारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी सत्संग सुना कर कष्ट कटवाए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी कई बार कई ब्लेसिंग होती है गुरुजी की, भूल जाते हैं, अभी याद आया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी, लख लख बार शुक्राना कर। अभी देखिए फिर कहते कहते गए छोटा सत्संग और याद आया कि गुरुजी एक सत्संग सुनाए थे, कंटी का उनकी बेटी का उंगली दरवाजे में दब करके बहुत तेज़ी से बीच उठा पूरा एकदम, तो बहुत दर्द हुआ था उनको। तो इस तरह से जो भी रहा हुआ कहीं ना कहीं उनके इन बच्चों पे कोई कष्ट ज़रूर आने वाला ही रहा होगा। तो गुरुजी ने उन आंटी का भी सत्संग सुनाया, बाकी सबके बच्चों की ऐसे ही गुरुजी रक्षा करिएगा, ब्लेस करिएगा, सबके बच्चों के ऊपर आपका आशीर्वाद रहे और इन बच्चों को भी हमेशा ब्लेस करिएगा, इन सबके ऊपर भी आपका आशीर्वाद, हम सबके ऊपर आपका सदा आशीर्वाद भरा हाथ बना रहे गुरुजी। और बाकी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुजी, आप सत्संग सुनवा करके कितने बड़े संकट, छोटे बड़े संकट बच्चों का भी काट देते हैं, हमारा भी और पति का भी, सबका सदा ऐसे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद भरा हाथ बना रहे जीवन, सबके जीवन में गुरुजी, सबके कष्ट संकट को हरिएगा। और आप अपना भी ध्यान रखिएगा। सही बात है, अभी जो आंटी बता रही थी कि गुरुजी थे तब भी कितना न जाने अपने संगत परिवार का कष्ट उठा लेते थे अपने ऊपर, आज भी गुरुजी अभी भी अपने पूरे संगत का कष्ट काटते हैं। तो आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी, पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, आप सदा ठीक ठाक रहे हमारे गुरुजी, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, हमारी ये आपके लिए हमेशा जो है अपने गुरुजी के लिए मतलब क्या कहे, हमारी गुरुजी के लिए मंगल कामना, हमारे गुरुजी सदा मुस्कुराते रहे, ठीक ठाक रहे। बाकी जो है बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आप की कृपा से घर में जो भी खाने पीने को पहनने को आ रहा है, जो भी इनकी कमाई हो रही है, जो भी बरकत हो रहा है, जो भी घर में सुख शांति है, जो भी परिवार सही सलामत है, हर संकटों से हर कष्टों से बचाते आ रहे हैं, इसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और तो
तो कोई भूल चूक हुई जाने जाने में गुरुजी, कैसी भी गलती हुई है तो उसके लिए भी क्षमा कर दीजिएगा। कई बार कोई कोई गलती नहीं चाहते भी हो जाती है। और एक बात और कहेंगे, आज कोई भी हमसे कोई कर्म, किसी के साथ कोई बुरा कर्म हो गया हमसे, या और कोई गलती, चोरी चपेटी, कुछ भी जीवन में कैसा भी कुछ भी हुआ हो, उस सब के लिए, गलती के लिए आज हम माफ़ी मांगना चाहेंगे आपसे। गुरुजी हमें क्षमा कर दीजिएगा, जो भी ऐसा कुछ भी हुआ हो हमसे, जो भी हमारे गलत कर्म कुछ भी हुआ हो, और चाहे चुगली भी हो जाती है उसके लिए भी माफ़ करिएगा गुरुजी। कहीं और ऐसा सिचुएशन ना आ पाए, ऐसा हालात ना बने गुरुजी, हमको चुगली से बचाइएगा। कई बार ना चाहते हुए भी कई बार हो जाता है। अब कई बार हस्बैंड ही अंकल हैं, संग जी हस्बैंड हमारे मतलब पति देव जी, वो भी कई बार दूसरे की बात शुरू कर देते हैं। ना चाहते थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर सुलझाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं मानते उतना, वो उन्हें नहीं पता है। तो इस तरह से सुनने पड़ जाता है गुरुजी। ऐसा हालात ना आए, ऐसे लोग ना आए, ऐसी बात ना उठे, बचाइएगा आप भी, आपसे प्रार्थना है। बाकी जो है अभी थोड़ी बहुत गलती हो गई, उसके क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो जो है बाकी कोई फिर से भूल चुकी हो क्षमा करिएगा गुरुजी। संगत जी आप सब भी हमें क्षमा करिएगा। इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्बत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। आई लव यू हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना शुक्राना। ओम नमः गुरुजी। शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत ਨੂੰ, जय गुरु जी ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ जय गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग करना चाहती हाँ। जो मेरे परसों तरसों गैस ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ज़्यादा तो ज़्यादा गैस जी गल होएगी, कोई लीक वीक ना कर रही होए। तो वाकई विच लीक नहीं कर रही सी, मगर जब मैं एक दिन प्रेशर कुकर विच कुछ समा रखिया सीगा दाल वाल चढ़ा के, ते नाल उधर चाह दा पतीला रखिया सी। पता नहीं कद उबल के उहदा पानी कुछ, मैं भी बिजी हो गई किते, तो छिट पै के उहदे उत्ते गैस जो है बंद हो गई। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸੀਟੀ ਵੱਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉੱਠੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਗ ਵੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ। तू फिक्र ना कर, मैं आ रहा अंदर और तेरे सब दुख दूर करके खुशियां दवांगा तेनू। और जो पैसे की कमी हो रही है या कोई चीज़ की, वो भी तेरे राह खुलांगा। मैं ही तेरे काम बनाने ने। ते फिक्र ना कर। बच्चों की चिंता बहुत करती है ते डरी रहती है, ते वो बच्चे मेरे ही ने। हाँ गुरु जी वो तुहाडे ही ने, ते उन्होंने तुसी देखना है, बाहर लगाना है। जो गलती हो गई है साडे कोलों कदी कोई, ते वो माफ़ करना। गुरु जी कहते ने आंटी तेरे बेटे के खिलाफ
साजिश करते पे ने सब। ते 5 मिनट है सुन ले ते पर्दा हट जाएगा, जो साजिश कर रहे ने उन्होंने भी पता चल जाएगा कि है की कर रहे ने। गुरुपा तुसी हमेशा पुत्र दे नाल रहना, मुंडे होन कुड़ी होन सब दे ध्यान रखना गुरुपा। ते जो भी उन्होंने वास्ते गलत करना चाहता है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਖੋਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤਰਫ। ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ। ਅਗਰ ਹਟਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟਾ ਦੇ ਜੋਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜੰਗਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ शिव भोलेनाथ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਉਹ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਣ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਸ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੁਰਾ ਖੂਬ ਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਟੰਗ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਭਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। कोई गलती हो गई है माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, थोड़ा दिल भर गया। जय गुरु जी।